हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, यदि आप 10th क्लास पास कर लिए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि रेलवे की तरफ से एक योजना निकाली गई है जो कि है रेल कौशल विकास योजना 2021-22। इसमें आपको कुछ दिन के लिए आपको यहाँ पे परीक्षण यानी ट्रेनिंग दिए जाएंगे और आपको डायरेक्ट जॉब दिए जाएंगे। यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं। इसलिए आपको बता रहे हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मनोरंजन करा दें। दोस्तों, जब पहला लॉकडाउन लगा तो स्कूल बंद हुआ। जब दूसरा लॉकडाउन लगा तो बिना एग्ज़ाम का बच्चे पास हो गए। तो दोस्तों, ये तीसरा लॉकडाउन लगने वाला है, तो इसमें ना एग्ज़ाम ना कुछ, सीधा जॉब मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ठीक उसी के ऊपर है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट जॉब मिलने वाला है। केवल ट्रेनिंग दीजिए, सीधा जॉब लीजिए। कोई झंझट नहीं, ना एग्ज़ाम देना है, ना इंटरव्यू देना है, कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट बस ट्रेनिंग लीजिए और जॉब लीजिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपडेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी इस वीडियो में जितने चीज़ के बारे में हम बात करने वाले ये कंटेंट्स है। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फ़ी डेट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे रेल कौशल विकास योजना 2021-22 क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। रेल कौशल विकास योजना 2021-22 ट्रेड नेम, ट्रेड का क्या नाम है। ट्रेडिंग सेंटर नेम, सेंटर कहाँ कहाँ होगा। योग्यता क्या है, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, ऑनलाइन अप्लाई हेतु कागजात, जरूरी बातें, इम्पोर्टेंट लिंक्स, ये हर एक चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा नोट्स दिया हुआ है जो कि आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। यहाँ पे आपको पूरा साफ साफ बता दिया गया है कि आपको डायरेक्ट यदि आप 10th पास कर चुके हैं तो आपको ट्रेनिंग देना है और ट्रेनिंग देने के बाद सीधा आपको जॉब मिलने वाला है। तो चलिए हम आपको नीचे दिखाते हैं। और यहाँ देखिए, पोस्ट नेम रेल कौशल विकास योजना 2021-22 मैट्रिक पास युवा युवतियों इन ट्रेड में मिलेंगे फ्री परीक्षण और जॉब, जल्द करे आवेदन। देखिए, तो ऑनलाइन आवेदन करना है, कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है। इसलिए बेटर है आपके लिए। पोस्ट डेट 4/1/2022 यानी 4 जनवरी 2022 को ये अपडेट आया हुआ है। पोस्ट अपडेट डेट नहीं दिखाया हुआ है क्योंकि अभी अपडेट नहीं किया गया है। ये जब से आया है अभी आया ही है। तो दोस्तों, आज 5 तारीख है और आज से ही ये फॉर्म भी फिलअप किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, ट्रेनिंग इन मंथ्स ऑफ फरवरी 2022, यहाँ लिख रहा है यहाँ पे कि ट्रेनिंग जो होने वाला है ये 2022 में ही होने वाला है। पोस्ट टाइप जो बता रहा है, यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट क्या बता रहा है, रेल कौशल विकास योजना है और ट्रेडिंग प्रोग्राम अंडर, जो किसके अंडर में है, तो यहाँ पे बता रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये जो आया हुआ है नोटिफिकेशन। ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है, यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। और ट्रेड से देखिए, इसमें इतने सारे कैटेगरी में आपको जॉब मिल सकते हैं, इतने सारे कैटेगरी में आपको ट्रेनिंग करना होगा। जो आपको इच्छा उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पे एसी मैकेनिक है, कारपेंटर है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग है, बहुत सारा है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारा है, मैकेनिस्ट है, तो बहुत सारा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, उसके नीचे है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, यानी कि कितने दिन का इसका कोर्स है, यानी ट्रेनिंग कितने समय तक है। तो मात्र और मात्र 3 सप्ताह यानी 18 दिन। 18 दिन में आपका ट्रेनिंग कंप्लीट और जॉब मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए। नोटिफिकेशन नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 5/1/2022। दोस्तों, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन इसको भरे जाएंगे वो 5 जनवरी 2022 से भरा जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है 18 जनवरी 2022 है। तो दोस्तों, देर ना कीजिए, जल्दी से अपना फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कीजिए। फॉर्म भरे जा रहे हैं। दोस्तों, इधर बगल में देखिए, एप्लीकेशन फ़ी ना बिल्कुल नहीं लगने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे फ्री में एप्लीकेशन भरे जाएंगे। तो चलिए अब बताते हैं, रेल कौशल विकास योजना 2021-22 क्या है। यह किसी भी प्रकार का जॉब नहीं है, एक तरह का ट्रेनिंग है जो कि आपको रेल कौशल विकास योजना के तहत दी जाएगी। इसमें भाग लेने के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और इसमें जो दिए गए ट्रेन है उसमें आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा। कुल 18 दिन का ट्रेनिंग होगी। उस ट्रेनिंग में अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको तो
उसी के बेस पर रेलवे में जॉब दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि 18 दिन का ट्रेनिंग होगा और उसी के बेस पे आपको जॉब दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ दिखाने वाले हैं। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर और ट्रेड नेम लिखा हुआ है। दोस्तों कौन कौन सा ट्रेड है, जो कि ऊपर में भी आपको थोड़ा सा बता दिए थे कि एसी मैकेनिक है, कारपेंटर है, तो इस तरीके का बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कितने 14 ठो है, ठीक है। वेल्डिंग भी है, ठीक है, फिटर भी होगा इसमें, देखिए फिटर भी है, यहाँ फिटर भी है 8 नंबर में। तो इस तरीके से हर एक चीज़ के लिए आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। और मेन चीज़ यहाँ पे है दोस्तों, नेम एंड एड्रेस ऑफ ट्रेनिंग सेंटर। आपका जो ट्रेनिंग सेंटर होगा यहाँ पे दिया गया है, आप अपने अनुसार इस ट्रेनिंग सेंटर पे जाकर अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, वहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते वक्त ये सब आपको सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे फीटर के लिए 20 है, वेल्डर के लिए 20 है। तो ये सब यहाँ पे देखिए स्लॉट इन ईच ब्रांच, कहने का मतलब है स्लॉट जल्दी से आपको बुक करना पड़ेगा ताकि आपको वहाँ पे जगह मिल सके। दोस्तों यहाँ पे देखिए समस्तीपुर में मात्र 20 सीट है, जो कि आपको वहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगा। 20 विद्यार्थी यानी 20 स्टूडेंट को ही वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए मिलेगा जगह, और बाकी को नहीं मिलेगा। इसलिए आप देर ना करें, जल्दी से जल्दी आवेदन करें। चलिए अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी जो है, क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे देखिए 10th पास, एज 18 से 35 ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन, यानी कहने का मतलब है 18 से 35 उम्र वाले बच्चे ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टेप नंबर 2 देखिए, सिलेक्शन मेथड, किस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से होगा। 10th क्लास में जिस तरीके से आपका परसेंटेज होगा उस तरीके से आपको सिलेक्ट किया जाएगा ट्रेनिंग में। जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा उसको सबसे पहले ट्रेनिंग में सिलेक्ट किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप जल्दी से अपना फॉर्म फिलअप कीजिए। और पॉइंट 3 नंबर देखिए एप्लीकेशन, तो इसको आप पढ़ लीजिए। और पॉइंट नंबर 4 देखिए यहाँ पे जॉब लिखा है। तो दोस्तों यही चीज़ ऊपर में भी जो आपको बता दिया वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग होगा, उसके अनुसार आपको देखा जाएगा आपकी क्या स्थिति है, उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेंगे। पॉइंट 5 नंबर में देखिए यहाँ पे लिखा रिजर्वेशन। दोस्तों यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप जल्दी से एप्लीकेशन को फिलअप कीजिए और फटाक से अपना जॉब पाइए। तो देखिए और इसके नीचे देखिए अटेंडेंस लिखा है 75% कंपलसरी, यानी 75% कंपलसरी है यहाँ पे अटेंडेंस। आगे देखिए ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, जो कि 3 सप्ताह के लिए है, आपको पहले भी बता दिए हैं, जो कि मात्र 18 दिन के लिए है। अब देखिए पास क्राइटेरिया 55% इन रिटन, 60% इन प्रैक्टिकल। 55% रिटेन और 60% इन प्रैक्टिकल में अगर पास होते हैं तो आपको ये जॉब मिल सकता है। दोस्तों जब ट्रेनिंग होगा तो उस ट्रेनिंग के बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा। दोस्तों उसी आपको मात्र 18 दिन के ही अंदर में आपका ट्रेनिंग में आपको रिटेन और ये प्रैक्टिकल सब हो जाएगा। दोस्तों उसी में आपको एग्ज़ाम होगा, तो जिसमें 55% आपको रिटेन और 60% आपको प्रैक्टिकल में पास होना होगा, तो जाकर आपको जॉब मिल सकता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। रेलवे कौशल विकास योजना ऑनलाइन फॉर्म 2022 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा। दोस्तों ये है इसका होम पेज, आप देख रहे होंगे। चलिए हम आपको नीचे बताते हैं। इस पेज पर आने के बाद आपको सबसे नीचे की तरफ डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप की विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें मांगे गए सभी जानकारी सही से भर कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय लॉगिन करने के लिए लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा, जिसे आपको सुरक्षित रखना होगा। अब दिए गए लॉगिन आईडी व पासवर्ड से आवेदकों को पोर्टल में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इसका आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें मांगे गए सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मांगे जाएंगे। दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड भी करना होगा, आप अपलोड करिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है अब दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लें। तो दोस्तों अब बताते हैं कि इसको भरने के लिए कौन कौन से कागजात आपको लगेंगे, यानी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पॉइंट 6 हो। तो पहला पॉइंट में देखिए पहला लिख रहा है कि आपको मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा। दूसरा में भी आपको वही सर्टिफिकेट मांग रहा है, क्योंकि आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे मांगेगा मैट्रिक का सर्टिफिकेट। उसके नीचे देखिए लिख रहा है स्कैन इमेज ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यानी आपको फोटो और सिग्नेचर दोनों ही लगेंगे, जो कि स्कैन किया जा सके। और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज आधार
ये बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड, यानी इस तरीके का इसमें से कि कोई भी एक आप चीज़ लगा दीजिएगा तो आपके पास आधार कार्ड होगा ही होगा, जिसको आप लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 रुपया का जो यहाँ पे स्टाम्प पेपर लग रहा है ये भी आपको लगाना होगा। और इसके बारे में अगर आप अच्छी से अप्लाई कैसे करना है वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा वीडियो बना के दे देंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। ठीक है, इसके नीचे देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा जो कि आप बनवा लीजिएगा। 12 नंबर में देखिए यहाँ पे लिख रहा है इमेज साइज ऑफ अपलोडिंग ऑप्शन जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटोग्राफ 10 KB से लेकर 200 KB के बीच होना चाहिए। इससे अधिक होगा तो नहीं चलेगा, कम होगा तो चलेगा। दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर 4 KB से 30 KB, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो है 50 KB से 200 KB। तो दोस्तों हर एक चीज़ का लिमिट दिया हुआ है, इसी के अंडर में रहना चाहिए तभी जाकर वो अपलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। और 13 नंबर में देखिए मेडिकल फिटनेस के बारे में कुछ दिया हुआ है जो कि ट्रेनिंग के वक्त आपको ये सब ध्यान देना होगा। सबसे जरूरी बात अब करने वाले हैं दोस्तों, जरूरी बातें यहाँ पे देखिए ध्यान से। प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा लेकिन भोजन की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं करनी होगी। कहने का मतलब है प्रशिक्षण निःशुल्क यानी कि ट्रेनिंग जो होगा वो निःशुल्क होगा, लेकिन आपको अपने रहने और खाने की व्यवस्था खुद आपको करनी होगी। द्वितीय दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता आदि जैसे किसी भी भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। आपको यातायात या वगैरह से वहाँ पे जाना आना से कोई मतलब नहीं, आप जाइए, लेकिन कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी भुगतान कोई नहीं कर सकती है। केवल दिन में प्रशिक्षण, कहने का मतलब है वहाँ पे केवल मात्र दिन में ही प्रशिक्षण लिए जाएंगे, यानी ट्रेनिंग जो होगा दिन में होगा, रात में नहीं। इसलिए रहने खाने पीने का व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, वो आपको खुद करना होगा। उम्मीदवार को एक हल्फनामा देना होगा 10 रुपये की गैर न्यायिक स्टाम्प के साथ। तो दोस्तों 10 नंबर पॉइंट में आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने का निर्देश भी कुछ दिया, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। इसको फॉर्म को कैसे भरना है यानी कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बना के तुरंत आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए जय हिंद, जय भारत।